तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने कई सारे रिएजेंट की सीरीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है और ये कहाँ पर किस तरह का रिएक्शन शो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो देखो, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होता है वो कैसा दिखता है। देखो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो हमारा होता है उसको लिखने का जो तरीका होता है RLI कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो आपका R होता है ना, ये अधिकतर आपका होता है ब्यूटाइल ग्रुप। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो आपका R और LI है, यहाँ पर जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो आपका R माइनस होता है वो एक हार्ड सेंटर की तरह काम करता है। डिफरेंस कई ज़्यादा होता है जिस वजह से यहाँ पर जो आपका RI और LI प्लस बनता है, तो ये जो आपका RI है इससे हम लोग कहेंगे कार्बो अनायन जो आपका यहाँ पर बन रहा है, रिलीज़ हो रहा है, वो एक आपका हार्ड सेंटर की तरह काम करता है, हार्ड सेंटर। ओके, चलो दूसरी बात ये होती है कि ये हार्ड सेंटर है तो देखो ये दो तरीके का काम करता है। एक तो आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, ये आपका एक तो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और दूसरा काम करता है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ये दो तरह का काम करता है, एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक आपका कहाँ पर बेस की तरह। तो अब ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कहाँ पर काम करेगा और बेस की तरह कहाँ काम करेगा। तो चलो, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वहाँ काम करेगा जब अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखेगी, तो वहाँ पर ये जो हमारा है रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात करती। और जब अगर उस R माइनस को अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो वो आपका बिहेव करेगा कुछ बेस की तरह। तो ये दोनों में फ़र्क है कि कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब ये बेस की तरह काम करेगा। ओके, चलो दूसरी बात ये होती है कि अब मैंने तो यहाँ बोल तो दिया है कि ब्यूटाइल है तो उसको लिखेंगे कैसा। देखो, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा माइनस और ये आपका हो जाएगा Li प्लस। ओके, चलो अब ये देखते हैं कि हम लोग ये बनता कैसे। मतलब अगर आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाना है, रिएजेंट बनाना है, कंपाउंड स्लैश रिएजेंट बनाना है, तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे। तो देखो, सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लो कुछ CH3 CH2 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 Br, इस तरीके का आप कंपाउंड यहाँ पर ले लो और यहाँ पर आप ऐड कर लो Li, वो भी 2 करना, 2 मोल ऑफ Li लेना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे ही आप ये यूज़ करते हो तो यहाँ पर होने वाला क्या है कि ये कुछ ऐसा कंपाउंड आपको दिखेगा CH3 CH2 CH2 और ये आपका हो जाएगा CH2 और यहाँ पर आपका माइनस और ये आपका हो जाएगा Li प्लस LiBr। तो हम लोग कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड को बनाते हैं। चलो, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अब यहाँ पर अगले पेज पे आते हैं तो कुछ नई बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखने वाले हैं हम लोग कि जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये कितने तरह के रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले जो आपका रिएक्शन का टाइप है ये आपका शो करता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन चलो इतनी बातें हो गई क्लियर।
अब हम लोग इसके एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास सपोज़ करो कि एक मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, मैंने मान लिया मेरे पास एक कंपाउंड है। देखो आपको पता होगा कि फिनॉल जो हमारा होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं किस वजह से एसिडिक होता है। तो देखो, अगर सबसे पहली बात आप इसे ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये आपका एक तरह का एसिडिक हाइड्रोजन है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता रहेगा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हुआ, बाकी भी तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब क्यों नहीं हुए, ये क्यों हुआ। देखो ये सब भी है, बट इनके कंपेयर में ये वाला क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। अब इसके पीछे का रीज़न समझना, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका sp3 ऑक्सीजन है, और ये जो कार्बन है आपका क्या है, sp2 कार्बन है। और एक बात याद रखना हमेशा कि sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, sp3 ऑक्सीजन, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो आपका ऑक्सीजन जब sp3 स्टेट में होता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, sp2 वाले कार्बन से ज़्यादा होती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। ओके चलो, तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हमारा नॉर्मल सा रिएजेंट जो कि हमारा था हेडिंग में, थंबनेल में, RLI। चलो, तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ ऐसा। तो देखो यहाँ पर आपको सामने से देखने मिलता रहेगा कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा। तो जैसे ये अपनी तरफ एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। ये रहा हमारा O- और ये जो आपका Li है यहाँ पर हमारा हो गया कुछ यहाँ पर, और प्लस RH अल्केन आपको दिखता है। देखो अभी भी यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमें मिला है ये स्टेबल नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। तो अब चार्ज है तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर आपको करना क्या, प्रोटोनेशन, ओके, मतलब यहाँ पर आपको H+ ऐड कर दो। अब जब आप उसको H+ ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या मिलेगा, देखो फिर आपको वही कंपाउंड देखने मिलेगा। तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा। ओके चलो, फिर एक और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर पेज चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगला एग्जांपल देने जा रहा हूँ कुछ एसिड्स का। तो मेरे पास सपोज़ करो कि मेरे पास एक एसिड है, ओके, तो ये एसिड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा RC डबल बॉन्ड OH, ओके, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। अब एसिड में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है BuLi या फिर R-Li+, ओके। एक मिनट मैं यहाँ पर अपना रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं मेरा। हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। तो चलो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा है, कुछ रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम। अब यहाँ पर आपको तो पता है कि देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पर साफ साफ देखने मिलता रहेगा कि ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अब सामने रखा क्या गया है, आपके पास सामने रखा गया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही उस एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा। तो जैसे ही ये अपनी तरफ लेता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है वो आपका बेस की तरह काम कर रहा है और कभी कभी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ से यहाँ तक के स्टेप में आपका एक बेस की तरह काम किया। अब देखो अगर मैं एक और यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंपाउंड, देखो कैसा, R-Li+, तो यहाँ पर ये आपका काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह।
और आपको पता है न्यूक्लियोफिल हमेशा अटैक कहाँ मारता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो जैसे ही ये यहाँ पर अटैक मारेगा, ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड देखने मिलेंगे, O-, यहाँ का भी आपका O- और यहाँ पर आपको R। चलो इतनी बात हो गई क्लियर। चलो अब क्या होगा देखना यहाँ पे, अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें करना है प्रोटोनेशन। तो आपको यहाँ पर 2H+ ऐड करना होगा, जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, RCOH OH R। ओके चलो, तो एक बात हमेशा याद रखना आप कि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी क्या होता है, कभी भी नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ OH को कुछ मैं इरेज करता हूँ और उसको कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ। अलग तरीके से मतलब तरीका तो वही रहेगा, कुछ अलग वे में लिखता हूँ। देखो OH, हाँ अब क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाला कुछ ऐसे निकल जाएगा और आपको यहाँ पर वाटर रिमूवल दिखेगा। जैसे ये यहाँ पर निकलता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो RC⋯O, ये आपको मिला R। देखो आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, तो जब अगर मैं एसिड्स के अंदर मैं अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को यूज़ करता हूँ तो हमें वहाँ पर देखने मिलता है एक हमारा कीटोन कंपाउंड। तो ये रहा हमारा कुछ एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। चलो तो अब मैं यहाँ पर अपना स्लाइड चेंज करता हूँ। अब देखो स्लाइड चेंज करने के बाद अब सेकेंड टाइप में आपको ये दिखाता हूँ कि अब ये सेकेंड टाइप में किस टाइप का रिएक्शन शो करता है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड टाइप जो हमारा है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये हमारा था सेकेंड टाइप। तो इसको मैं अच्छे से इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे ये अच्छे से। चलो तो अब यहाँ पर देखना है कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो देखो एकदम सरल भाषा में यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास ये कुछ कंपाउंड है बेंजीन, और आपको यहाँ पर इस बेंजीन के ऊपर एक दिख रहा है कोई लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई भी हैलोजन। ओके ये मेरा रह गया हैलोजन। लेकिन ये बात आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा एक्स है हैलोजन है, ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। और तो क्या क्या होना चाहिए, तो ये आपका एक्स आपका हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आपका आयोडीन हो सकता है। इनमें से तीनों में से कोई भी एक रह सकता है, तीनों एक साथ नहीं रहेगा। और आपने यहाँ पर यूज़ किया है R-Li+। ओके तो चलो अब जैसे ही ये यूज़ करते हो तो यहाँ पर क्या होगा देखना, एकदम इजी है। ये आपका क्या होगा देखो, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। मुझे करना क्या है, यहाँ पर माइनस लिखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस डालना है। ओके देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेटल हैलोजन, मतलब आपको हैलोजन और मेटल का एक्सचेंज करना है। तो देखो मैंने किया ही क्या, यहाँ ये हमारा था मेटल और ये हमारा था हैलोजन। तो मैंने यहाँ पर किया ही क्या, देखो आप ध्यान से, मैंने हैलोजन्स को रिप्लेस कर दिया है हमारे मेटल के साथ, बस। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब ये और कितने टाइप का दिखाता है तो आगे अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ अपना ऑन है कि नहीं। ऑन है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले स्लाइड में। तो
तो अब ये तीसरा टाइप का क्या दिखा दे, देखो थर्ड जो इसका जो टाइप है ये क्या दिखा दे, देखो थर्ड में ये है इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। चलो तो अब यहाँ पर देखो ये इसका जो तीसरा रिएक्शन है, अगर आपके सामने कोई कंपाउंड गिवन है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और आपको वहाँ पर दिया है एरो पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो उस समय ये किस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है हमें, देखो जब हम लोग फ्रेशर होते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखो एकदम ईजी ट्रिक मेरे पास है, ये कुछ हमारा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना ये अल्फ़ा हो गया हमारा, ये हमारा बीटा हो गया, ओके ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो आपको पता ही होगा, देखो आपको इतनी तो बातें मालूम ही होगी कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। अल्फ़ा कार्बन मेरा वो कार्बन होता है जिसको आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है। तो ये हमारा कीटोन है, इस कीटोन को देखो यहाँ पर अल्फ़ा ये कनेक्टेड है और उसके जस्ट बाजू में क्या हो जाएगा बीटा, और भी आपका अनसैचुरेटेड की बात किया तो डबल बॉन्ड तो होगा ही। तो ये हमारा था अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है R माइनस Li+। देखो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब ये किसकी तरह काम करेगा। तो देखो आपको सामने देखने मिलता रहेगा कि अब इस समय ये आपका काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके सामने पड़ा हुआ क्या दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो कि आपका ये है। तो जैसे ये आपका यहाँ अटैक करेगा ये वाला आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आपको कुछ कंपाउंड देखने मिलता है इस तरीके का। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस। और आपको यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, वर्कआउट करना होगा, वर्कआउट। तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा OH, ये आपका R, बाकी आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हम लोग अगले स्लाइड में अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो इसका जो अगला टाइप है वो आपका है ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। चलो तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा है ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से भाषा में कि हमारा ट्रांसमेटालेशन जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। देखो ये आपका होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा क्या हो, मेटल मेटल्स एक्सचेंज हो। ऐसा रिएक्शन जहाँ पर आपका मेटल मेटल के साथ ही क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। मेटल के साथ एक्सचेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। ओके चलो तो मान लो मेरे पास एक गिवन कंपाउंड है कुछ ऐसा,
और यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ ग्रुप मेरा ऐसा। ओके चलो, तो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है RIL+, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर जो आपको टिन दिख रहा है, आपको इसको मेटल है ये, तो आपको सिर्फ करना क्या है, इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, Li के साथ, बस इतनी बातें करनी है आपको याद। सॉरी, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Li। ओके चलो, तो इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताना है। देखो ये तो होगा आपका नॉर्मल, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिया, मान लो कंपाउंड, और आपको यहाँ पर दिया है RILI+, मतलब इसमें फ़र्क क्या है, देखो इसमें फ़र्क ये है कि अब आपको जो क्वेश्चन, तो जैसा कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में मिस कर दिया था कुछ बातें, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन है, हमारा टॉपिक क्या था, ट्रांसमेटलेशन का था, तो आधा वहां पर बचा था, आधा कवर करना था। देखो ट्रांसमेटलेशन में कैसा होता है कि अगर मान लो कोई आपके पास कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड कुछ ऐसा है, तो अब उसमें क्या है, अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पे, तो करना क्या, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले कुछ जो हमारा ये है लिविंग ग्रुप है, कहाँ कनेक्टेड है। अगर वो आपका कनेक्टेड है एबोव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, तो वहां पर क्या होता है आपका 100% क्या होता है, आपका रिटेंशन होता है। ओके, यहाँ पर आपका क्या होगा, 100% रिटेंशन होगा। और 100% रिटेंशन मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप जहां से निकल रहा है, लिविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल भी उसी प्लेन में आएगा, मतलब जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आपका आता है, लास्ट वाला आता है ऑर्थोलिकेशन, मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमारा ऑर्थोलिकेशन के लिए भी ऑर्थोलिकेशन टाइप के रिएक्शन भी शो करता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो ऑर्थोलिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपको कुछ ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं, ऑर्थो ग्रुप, अगर आपको ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपको देखने मिलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक सिंबल मिल जाएगा कि वहां पर ऑर्थोलिकेशन हो सकता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि वहां पर जो आपका मैकेनिज्म हो रहा है वो कैसा होता है। देखो वहां पर जो मैकेनिज्म होता है कंसर्टेड होता है, मतलब रिंग होता है, रिंग बनता है। ओके, मतलब चिलेशन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है हमारा चिलेशन, ये एक आपका अच्छा वर्ड है। तो आपका जो मैकेनिज्म होता है चिलेशन के, चिलेशन जैसा होता है, मतलब वहां पर रिंग का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एरो पे ब्यूटाइल लिथियम दिया रहे या फिर R-Li दिया रहे, तभी ये कुछ आपका होने वाला है ऑर्थोलिकेशन। इसके साथ कुछ और दे दिया तो याद रखना वहां पर नहीं हो सकता है, वहां पर कुछ और मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर रिएजेंट दिया क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वही दिया है। तो अगर वही दिया रहेगा तो आपको ऑर्थोलिकेशन होगा। तो अब ये देखते हैं कि कैसे होता है। देखो ये मेरे पास एक गिवन कंपाउंड है, यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्टेंट के ऑर्थो पोजीशन पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलता रहेगा लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर कुछ आपका है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, वही हमारा ऑर्थोलिथियम कंपाउंड। तो होता क्या है, देखो होता ये है कि जो आपका ओ ये है ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये अटैक मारता है लिथियम पे, तो कुछ आपको ये कंपाउंड या फिर ये स्ट्रक्चर आपको दिखने मिलता है, दिख रहा है आपको सीधा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ब्यूटाइल होता है, ये एक तरह का बेस की तरह काम करने की वजह से sp2 कार्बन पे से H को रिमूव कर लेता है, जहाँ इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस चार्ज आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो आपका लिथियम प्लस है यहाँ पर आके अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये लिथियम का आपका प्लस है, तो आपको ये कंपाउंड देखने मिलेगा। तो ये था हमारा ऑर्थोलिकेशन के बारे में। ओके, तो ये था कुछ ऐसा हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का पूरा रिएक्शन। ओके।